वेलकम बच्चों आपके अपने चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 गणित मंथन, जिसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं सर्व समीकरण और अभ्यास 4A। इसका ये पार्ट हम लोग कर चुके हैं और हम लोग आज इसका दूसरा पार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो चुके थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग इसको आगे को कंटिन्यू करेंगे और आज इसको ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग वही वाली सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पर हम जो हमारा दिया हुआ है x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका होल क्यूब करा हुआ है और इसको खोल दिया है वही a प्लस बी होल क्यूब की तरह ही, x का पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब प्लस 3ab होता है। तो यहाँ पर a हमारा x है और b हमारा 1/x है, ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में a प्लस बी। तो x प्लस 1/x यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए x और x कट गया तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ पर x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 10/3। तो यहाँ पर हमने उस मान को रख दिया। तो आगे देखिए x प्लस की पावर यहाँ पर लिख दिया मैंने मान रखने पर। तो 10 के x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस ये 3 भी कट गया तो यहाँ पर बचा 10, जो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का होल क्यूब किया था। तो x प्लस 1/x का मान क्या है, 10/3 है। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया और होल क्यूब लगा दिया। यहाँ पर देखिए ये पूरा जो है x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब इधर ले आए हैं और ये होल क्यूब यानी 3 बार लिखा हुआ है। तो 10/3 गुणे 10/3 गुणे 10/3 और ये माइनस का 10। तो इसको गुणा करेंगे तो 1000/27 है, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा माइनस 10। इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 730/27। यहाँ पर हम एलसीएम निकाल के करेंगे, 27 एलसीएम हो जाएगा और इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसका बहुत ही आसान है इसका सवाल को लगाना। यहाँ पर जो मान दिया हुआ हो उसका होल क्यूब करके इसी पावर से खोल लेते हैं। अब देखिए अगला हमारा सवाल भी कुछ इसी तरीके से ही है। यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 तो 8x की पावर क्यूब बटे प्लस 1/8x की पावर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही है, यहाँ पर भी देखिए वहाँ पर x प्लस 1/x का मान दिया हुआ था, यहाँ पर 2x प्लस 1/2x का मान दिया हुआ। तो होल क्यूब इसको भी कर लेंगे और उसी सर्व समीकरण के द्वारा ही खोलेंगे इसको और इसका मान आगे चल के बाद में रख देते हैं, ये 5/2 का होल क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया a और ये हमारा है b, उसी सर्व समीकरण की तरह ही खोल देंगे। 2x की पावर क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब प्लस 2x इंटू 1/2x, ये a है और ये b है, वही मान रख दिया है ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2x प्लस 1/2x रख देंगे। इसको खोलेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8x की पावर क्यूब प्लस 1/8x की पावर क्यूब प्लस 3। यहाँ पर देखिए 2x कट गया तो यहाँ पर बचा केवल 3 ब्रैकेट में है 5/2 क्योंकि 2x प्लस 1/2x का मान दिया हुआ है 5/2। अब यहाँ पर देखिए 8x की पावर क्यूब प्लस 1/8x की पावर क्यूब प्लस 15/2, ये 15/2 कैसे आया, 3 × 5 = 15/2। अब यहाँ पर ये भी मान हम इसको होल क्यूब रखेंगे जैसे पहले हमने सवाल में किया था। तो 5/2 का होल क्यूब बराबर है 8x की पावर क्यूब, ऐसे उतार देंगे प्लस 1/8x की पावर क्यूब प्लस 15/2। अब यहाँ पर इसको करेंगे 5 × 5 × 5 तो 125, 2 × 2 × 2 तो आ गया 8 यानी 125/8, ये बराबर हो गया 8x की पावर क्यूब प्लस 1/8x की पावर क्यूब प्लस 15/2। अब चूंकि ये मान हमें निकालना है तो इसको हमने इधर रख लिया है, बाकी हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए, ये इधर ही था, इसको इधर ले गए तो ये हो गया माइनस 15/2 और इसको हल किया तो हमारा आ गया 65/8 क्योंकि 8 और 2 का एलसीएम होगा 4 और हम कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया और ये हो रहा आपका आंसर। ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए 8x की पावर क्यूब प्लस 1/8x की पावर क्यूब, इसी का मान हमें निकालना है। तो 125/8 माइनस 15/2 और इसको हमने हल कर दिया, इसका एलसीएम 4 है तो हमारा आएगा 65/8। यही हुआ हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए बच्चों, ये भी बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल है। यदि a प्लस बी का मान है 3 तथा a b बराबर है 2 तो a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का मान दिया हुआ तो a प्लस बी का होल क्यूब से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इसको खोल दिया, विस्तार कर दिया, a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस 3 × 2 ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ पर देखिए 3ab है, यहाँ पर 3ab है
तो ए बी का मान यहाँ पर दिया है 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 3ab होता है 3ab, तो यहाँ पर 3 और ए बी का मान है 2, तो वो रख दिया है। यहाँ पर देखिए इसका भी मान रख दिया, ए प्लस बी का मान 3 दिया हुआ, ये भी यहाँ पर रख दिया और होल क्यूब कर दिया बराबर ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब प्लस 3 दूनी 6 हो गए। ये ए प्लस बी का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया। ये हो गया 27, 3 गुणे 3 गुणे 3 27, ये ऐसे उतार देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये हो गया 6 के बराबर 6 18, 18 हो गया। अब इसका मान ज्ञात करना है तो 27 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब का मान कितना है 9। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल भी सेम कुछ इसी तरीके से ही है। इसको देखिए बच्चों, यदि 3x प्लस 2y बराबर है 20, तो एक्स वाई बराबर है 14/9, तो 27 एक्स की पावर क्यूब प्लस 8 वाई की पावर क्यूब का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए 3x प्लस 2y बराबर है 20 यानी कि 20। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो इसका भी होल क्यूब करेंगे, चाहे हम ऐसे लिख के कर ले। से पिछले 2 सवालों में मैंने इसको इधर रखा था, आपके हम इधर रख सकते हैं। तो 3x प्लस 2y बराबर है होल क्यूब बराबर है 20 का होल क्यूब, दोनों तरफ घन करने पर। अब यहाँ पर देखिए इसको खोल देंगे तो 3x की पावर क्यूब प्लस 2y की पावर क्यूब, यहाँ पे 3ab छूट गया था लिखने के लिए, तो मैंने ऊपर लिख दिया 3, a का मान है 3x और b का मान है 2y, ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3x प्लस 2y। अब इसको हल करेंगे तो 27 x की पावर क्यूब प्लस 8y x की पावर क्यूब प्लस 18xy, कैसे 3 3 9, 9 दूनी 18, 18xy हो जाएगा। ब्रैकेट में 3x प्लस 2y बराबर है। अब यहाँ पर ये 8000 कैसे आया, 20 का होल क्यूब था, 20 गुणे 20 गुणे 20, तो यहाँ पर 8000 आएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 3 0। आगे देखिए उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर 27 एक्स की पावर क्यूब प्लस 8 वाई की पावर क्यूब प्लस 18 इंटू 14/9, 14/9 एक्स वाई का मान दिया हुआ कितना 14/9 क्वेश्चन में दिया है, वही मान हमने यहाँ पर उठाकर रख लिया है उसको, और ब्रैकेट में 20 क्योंकि 3x प्लस 2y का मान दिया हुआ है 20, वो रख दिया है। अब देखिए 27 एक्स की पावर क्यूब प्लस 8 वाई की पावर क्यूब प्लस 28, कैसे 9 1 9, 9 दूनी 18, 14 दूना 28, 28 आ गया, 20 वैसे रख दिया और 8000 बराबर हो गया। फिर 27 एक्स की पावर क्यूब प्लस 8 वाई की पावर क्यूब प्लस 560, 20 को 28 से गुणा करेंगे तो 560 आएगा, ये 8000 अलग। अब मान निकालना है मुझे इसका, तो इसको ही ऐसे रखेंगे, ये है प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 27 एक्स की पावर क्यूब प्लस 8 वाई की पावर क्यूब बराबर है 8000 माइनस 560, उत्तर आ गया 7440। ये रहा आपका आंसर। ये नीचे देखिए ये रहा आपका आंसर। यहाँ पर देखिए 27 एक्स की पावर क्यूब प्लस 8 वाई की पावर क्यूब प्लस 560 बराबर 8000। अब इसका मान निकालना है, इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर 8000 में से ये 560 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 7440, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल करने में बहुत ही आसान है, एक बार समझने भर की देर है, फिर तो चुटकियों में हो जाएंगे सारे सवाल। आगे देखिए, दर्शाइए कि 125 प्लस एक्स की पावर क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस 15x ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। यहाँ पर देखिए बराबर है, यानी ये जो मान है 125 प्लस एक्स की पावर क्यूब यानी कि LHS लेफ्ट साइड का जो है मान, वो राइट साइड के मान से बिल्कुल बराबर हो, बराबर करना यानी सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ये और ये दोनों के बराबर है। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड का लिया हुआ है RHS, और इसको करके हम ये सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 प्लस एक्स की पावर क्यूब है, तो ये हमारी समीकरण के हिसाब से ही है, तो इसको हम खोल देंगे। तो 5 की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस 3ab यानी कि 5x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 15x 5 प्लस एक्स वैसे उतार दिया। अब 125 हो गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा करेंगे तब ये एक्स की पावर क्यूब ही रहेगा, 3 बचे 15x हो जाएगा, ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स यहाँ पर। अब इसको खोल देंगे, 15 बचे 75x, ये भी x है, ये भी यहाँ पर ये x ही रहेगा 75, क्योंकि एक x ये इसको करेंगे तो केवल x ही रहेगा, यहाँ पर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 125 की पावर क्यूब और ये 15 बचे 75 खोला इसको भी, तो ये भी x ही रहेगा, x स्क्वायर नहीं होगा, और ये 15x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 75x स्क्वायर काट दो इसका, माइनस 15x स्क्वायर। ये आप समझ गए होंगे कि x और x स्क्वायर कैसे है। देखो 15 और x है, तो यहाँ पर x तो है नहीं 5 के बाद, तो x ही रहेगा, और यहाँ पर एक x ये भी x है, तो 15x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 75x है, यहाँ पर माइनस का 75x से कट जाएगा, ये प्लस के 15x स्क्वायर या माइनस के 15x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 125 प्लस एक्स की पावर क्यूब।
LHS बराबर है RHS, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, यानी कि यही आंसर हमारा हुआ। यानी आंसर क्या है, इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, दर्शाना है कि ये दोनों LHS और RHS आपस में बराबर है। अब हमारा एक और लास्ट सवाल इसी का बचता है, इसी तरीके का दर्शाइए वाले में ही है ये भी। 8a³ प्लस 27b³ बराबर है 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। ये भी सर्व समीकरण देखिए, यहाँ पर भी हम RHS की तरफ से ही हल करेंगे, अपने राइट हैंड की तरफ से इसको पहले सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो ये सर्व समीकरण a प्लस b का होल क्यूब, इसको हम उसी तरीके से विस्तार कर देंगे। 2a³ प्लस 3b³ प्लस 3ab, ab कितना है, a कितना है 2a और b कितना है 3b, तो वही लिख दिया है ब्रैकेट में 2a प्लस 3b माइनस 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b लिख दिया। अब इसको खोलेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 आ जाएगा, 8a³, ये 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 27b³ प्लस 3 दूनी 6, 6 3 18, तो 18a और b ये लिख दिया ब्रैकेट में, वही उतार दिया 2a प्लस 3b माइनस 18ab और ये कितना है 2a प्लस 3b, वैसे उतार। अगले में खोलेंगे 8a³ प्लस 27b³ प्लस ये 18 दूना 36, यहाँ पर a है ये b है तो a स्क्वायर हो गया, ये b वैसे उतर जाएगा, प्लस प्लस रहा है ब्रैकेट में, प्लस ही रखेंगे, 18 3 जा 54 और यहाँ पर a b है, यहाँ पर b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, a वैसे लिख देंगे माइनस। इसको भी खोलेंगे, माइनस 18ab को 2 से गुणा करेंगे, 2a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और 36b हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3b है, यहाँ का b स्क्वायर हो जाएगा, a वैसे ही उतर जाएगा और 3 को 18 से गुणा करेंगे, 18 3 54 वैसे आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सेम वही सिचुएशन आ रही है, प्लस का 36a स्क्वायर b है, यहाँ पर माइनस का 36a स्क्वायर b है तो ये कट गया। यहाँ प्लस का 54ab स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 54ab स्क्वायर है तो ये भी यहाँ से कट गया, यानी हमारा बचता है 8a³ प्लस 27b³ जो बराबर है हमारे LHS के। तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है और इसके साथ ही हमारी जो है अभ्यास भी खत्म हो जाती है। ये देखिए सिद्ध हो जाता है कि ये वाला हिस्सा जो है हमारे राइट साइड वाले हिस्से के बराबर ही है। तो LHS बराबर है RHS। इसी के साथ अभ्यास 4a भी कंप्लीट होती है बच्चों, और आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से करिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली अभ्यास के साथ। थैंक यू बच्चों।